दोस्तों आज की वीडियो का आगाज एक सवाल से करते हैं। सवाल बहुत ही आसान है कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी जहाज का सफर किया है या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, अगर आपने जहाज का सफर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, वीडियो अब आखिर तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये बड़े बड़े जहाज जो हवा में उड़ते दिखाई देते हैं, जिनकी बदौलत इंसान का वो सफर जो महीनों में तय होता था, सालों में तय होता था, अब वो चंद दिनों में, चंद मिनट, चंद घंटों में तय हो जाता है। आखिर इसको तैयार किस तरह से किया जाता है, यानी कि एक जहाज आखिर बनता किस तरह से है, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसका आगाज करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में भी अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग चाहते हैं देखना तो वो आपको वक्त मिल सके। तो दोस्तों, जहाज बनाने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, मुख्तलिफ मराहिल से वो गुजरता है, डिफरेंट चीजें उसमें देखनी पड़ती है। इंजीनियरिंग की काफी ज्यादा इस काम के लिए महारत चाहिए होती है। वो कंपनीज जो जहाज बनाती हैं वो दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स को हायर करती हैं। ये बनाना किसी आम आदमी के बस की बात बिल्कुल नहीं है। आज की वीडियो में हम आपको बोइंग कंपनी के बारे में बताएंगे, वो जहाज किस तरह से तैयार करती है। बोइंग कंपनी एक जहाज को 8 से 10 दिन के अंदर तैयार कर लेती है, जबकि दूसरी कंपनीज के लिए इसे बनाना बहुत मुश्किल है, उन्हें कई महीने लग जाते हैं। लेकिन ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इनके पास जो लोग काम करते हैं वो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले जहाज बनाने के लिए उसका गोल ढांचा बनाया जाता है। इस ढांचे को 3 अलग पार्ट्स में तैयार किया जाता है। 3 अलग पार्ट्स में तैयार करने के बाद इनको फिट कर दिया जाता है। फिटिंग के मराहिल में ये आते हैं, आगे और पीछे के तमाम हिस्सों को जोड़ दिया जाता है, मजबूती से मिलाया जाता है। उसके बाद किया ये जाता है कि जहाज के अंदर काम शुरू कर दिया जाता है। यहाँ की चीजों को देखा जाता है, विंडोज लगाई जाती हैं, शीशे लगाए जाते हैं, अच्छी तरह से तमाम चीजों को देखा जाता है, अंदर से पैक किया जाता है और इसकी पैकिंग में 3 दिन लग जाते हैं। और बताया जाता है कि जहाज के चौथे दिन जाकर उसके विंग्स लगाए जाते हैं, उनके विंग्स को इंस्टॉल किया जाता है। विंग्स को लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है, ये जहाज़ की परवास में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसको लगाने के लिए वर्कर्स और मशीनों दोनों की मदद को लिया जाता है। उन दोनों की मदद से विंग्स लगाए जाते हैं और विंग्स लगाने के बाद देखा जाता है कि क्या वो टाइट हैं, उनको अच्छी तरह से चेक किया जाता है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं, पूरा सिस्टम जो है उसे लेकर चला जाता है। ये फैक्ट्रीज बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम करती है। बताया ये जाता है कि 4 दिन तक यही काम जो है जहाज का किया जाता है और इस काम के करने के बाद 5वां दिन सबसे अहम होता है। इस दिन जहाज का सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से जहाज उड़ता है। अगर ये ना हो तो जहाज का उड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। इसी की वजह से जहाज रात के अंधेरों में, धुंध में, बारिश में, बादलों में बआसानी जो है सफर तय करता हुआ दिखाई देता है और इसी से आपको तमाम चीजें मिलती रहती हैं। अगर यहाँ पर हल्की सी भी टेक्निकल खराबी देखने को मिल जाए तो जहाज बिल्कुल नकारा हो जाता है। इन तमाम चीजों को गौर से देखा जाता है। इसके अलावा इन तमाम चीजों को बारीक बीनी से देखना एक बहुत अहम टास्क है। दोस्तों, दूसरी जानिब उसकी फिनिशिंग का काम भी शुरू कर दिया जाता है। साइज के मुताबिक वहां पर तमाम काम जारी रहता है। एयर कंडीशन का काम, वायरिंग की जाती है, लाइट्स की वायरिंग होती है, हीटिंग सिस्टम लगाया जाता है। ये तमाम चीजें जो है वो चलती रहती हैं और इसके बाद अब बारी आती है जहाज की इंटीरियर फिनिशिंग के बारे में। तमाम चीज़ों को फिट करना है, वहाँ पर मुख्तलिफ जो है हैंड कैरी बैग्स के लिए जगह जो है वो लगानी है, अलमारीज जो है उनकी जगह रखनी है। आखिर में जाकर जहाज की सीट्स पर बात आती है। सीट्स को देखा जाता है, उसकी सीट्स कहाँ पर प्लेसमेंट की जाएगी, कितनी जगह छोड़ी जाएगी, कहाँ पर जगह रखनी है, ये जहाज के नंबर के मुताबिक देखा जाता है, मॉडल के मुताबिक देखा जाता है और फिर इन तमाम चीज़ों को तय किया जाता है। अच्छी एयरलाइन के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ पर लेग रूम ज़्यादा रखा जाता है, सीट्स के दरमियान जो फासला है वो ज़्यादा होता है। इसलिए अक्सर जहाज में आप देखते होंगे, अगर आपने कभी सफ़र किया हो तो आपको कुछ जहाज खुले दिखाई देते हैं, आप रिलैक्स होकर बैठते हैं, लेकिन कुछ जहाज ऐसे हैं जिनकी टांगे आप इतनी ज़्यादा खोल नहीं पाते, आप ज़्यादा फंसे टाइट रहते हैं। ये मरहला भी यहाँ से गुजरता है। अच्छी एयरलाइंस वाले अपने मुताबिक जो है सीट्स रखते हैं। कुछ में हमें 3 सीटें भी देखने को मिलती हैं साइड्स पर और दरमियान में 4, जबकि कुछ जहाज जो हैं वो साइडों में भी 4 रखते हैं और दरमियान में भी।
ये मॉडल पर डिपेंड करता है। दोस्तों छठे दिन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता है। जहाज के लेफ्ट और राइट विंग पर इंजन्स लगाए जाते हैं जो जहाज को उड़ाते हैं। ये काम भी बहुत ध्यान से किया जाता है। खतरनाक ये हो सकता है अगर इसको सही तरीके से ना किया जाए। तमाम पायलट्स इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। दोस्तों वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत से काम कर रहे होते हैं और तमाम चीज़ों को देखने के बाद उसकी फिटनेस देखी जाती है और जहाज़ को बाहर से फर्निश किया जाता है, बाहर से पेंट किया जाता है और तमाम चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद फिटनेस वहाँ से सर्टिफिकेट लिया जाता है। ये 7 से 6 दिनों में काम किया जाता है। ये काम करने के बाद उसे पेंट के लिए एक शेड में भिजवा दिया जाता है जहां उसकी टेल से लेकर नोज तक सारी पेंटिंग की जाती है, ब्रांडिंग की जाती है, एयरलाइन का नाम लिखा जाता है, जहाज का नाम लिखा जाता है। 8 दिन के बाद मुकम्मल जहाज तैयार हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि इसके बाद जहाज को उसके मालिक के हवाले कर दिया जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जहाज को उड़ाकर चेक किया जाता है। इसके लिए कंपनीज ने पायलट्स हायर किए होते हैं, इंजीनियर्स उनके पास मौजूद होते हैं जो जहाज को रनवे पे दौड़ाते हैं। उसकी टॉप स्पीड को देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है, मुख्तलिफ उसके कट्स किए जाते हैं, हवा में मुख्तलिफ तरीके से जहाज को चेक किया जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट्स जब मुतमईन हो जाते हैं उसके बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ये तमाम सिस्टम से काम चलता है और इंतहाई फास्ट हमें इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये जहाज की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें ये काम किया जा रहा है। दोस्तों अगर आप समझते हैं कि एक जहाज 10 दिनों में तैयार हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो में हमने जो आपको तमाम चीज़ों के बारे में बताया वो उन तमाम मटेरियल्स को, तमाम पार्ट्स को असेंबल किया गया है, तमाम चीज़ों को जोड़ा गया है, पड़ लगाए गए हैं, बॉडीज को जोड़ा गया है, उन पर इंजन्स लगाए गए हैं, इंटीरियर का काम। लेकिन इन पार्ट्स को बनाने में भी काफ़ी वक्त लग जाता है। एक जहाज को बनाना कोई आसान काम नहीं है। कंपनीज $मिलियन इस पर खर्च करती हैं। उसके बाद जाकर कहीं ये जहाज बनता है, हवा में उड़ता दिखा देता है। आज साइंस ने तरक्की की है तो इसके पीछे मेहनत है। आपको आखिर में एक यही मैसेज देंगे कि ज़िंदगी में आप भी कुछ करना चाहते हैं तो मेहनत करें, कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज से कई सौ साल पहले देखा जाए तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि लोहे का बना कोई पुर्जा यूं जहाज में हवा में उड़ता दिखाई देगा जिसका नाम जहाज होगा, उसमें हम सफर करेंगे। लेकिन आज ये मुमकिन हुआ इंसानी सोच की वजह से, इंसानी मेहनत की वजह से। अल्लाह ने हमें जो अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करने की वजह से। दोस्तों अगर आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द हमसे दोबारा मुलाकात चाहते हैं तो इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करें वो आपको वक्त पर मिल सके। देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज़।